प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 19 नवंबर सन 2024 ईस्वी की शाम भाई रमेश चंद जी के एवं समस्त परिवार के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती बिदारा, जिला जयपुर, राजस्थान में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने। आधुनिक युग है, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं भी कोई भी वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है या कोई महापुरुष अपने आंतरिक अनुभव करता है, उन्हें टीवी, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि द्वारा हम तुम तक पहुंच जाता है। कुछ प्रसंग बाकी नहीं है जो संत महात्माओं ने अध्यात्म पर प्रकाश डाला हो। ये सत्संग महान पुरुषों की सत्शिक्षाओं का और अनुभवों का जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम है। तो ऐसा कोई प्रसंग बाकी नहीं है जो आप तक न पहुंचा हो। उन्हीं संतों के सिलसिले को जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जारी रखते हुए हम और तुम यहाँ मौजूद हैं। अभी एक प्रेम कहता था, राधा स्वामी आए हैं कोई। राधा स्वामी क्या होता है, तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है क्या होता है। हाँ, जिया जा सकता है। राधा कहते हैं आत्मा को, स्वामी कहते हैं परमात्मा को। राधा कहते हैं जड़ को, स्वामी कहते हैं चेतन को। राधा कहते हैं शिष्य को, स्वामी कहते हैं गुरु को। राधा कहते हैं स्मृत को, स्वामी कहते हैं शब्द को। और बस पंथ कहते हैं रास्ते को। जिस रास्ते पर चलकर आत्मा परमात्मा में विलय होती है उसे रास्ते पंथ कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ को, टोटल को, जिससे आत्मा परमात्मा का योग होता है, जोड़ होता है, उसे राष्ट्रम योग कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, आत्मा परमात्मा सबकी कहानी है। अब आइए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए बहुत रास्ते हमारे संत महात्माओं ने इस समाज में, देश में, दुनिया में प्रचलित है। लेकिन दो, हमने कहीं लिखा है, दो दिशा सत्य की ओर चले, एक चिंतन एक दर्शन। एक तो परमात्मा को अपने से बाहर तलाशना होता है, एक परमात्मा को अपने भीतर तलाशना होता है। बाहर तलाशने को अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बाहर मुखता, और अपने भीतर तलाशने को अंतर्मुखता कहते हैं, इंट्रोवर्ट। तो संतों ने इस मनुष्य को सांसारिक उपलब्धियों से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर उन्मुख किया है। उसमें तरह तरह के रास्ते से चलने वाले लोगों को एग्जाम्पल और प्रमाण रूप में सुनाया गया है। तो मैं राजस्थान की धरती पर हूँ और राजस्थान ने बहुत अच्छी अच्छी
संत हस्तियों को प्रकट किया है। आग्नेय कोंड के राजपूताने में आग्नेय कोंड के अरावली पर्वत की पहाड़ियों के बीच में गारगोन गढ़ नाम का किला, जो पहाड़ियों के बीच में है और सामरिक दृष्टिकोण से भी बड़ा सुरक्षित जगह है और झरने और झीलों से बड़ा रमणीक स्थान है। उस गारगोन गढ़ के राजा पीपाजी हुए हैं। पीपाजी बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। पारिवारिक परंपरा के अनुसार वो शाक्त थे, शक्ति के उपासक थे, देवी के उपासक थे। क्योंकि गारगोन बहुत अच्छी सुंदर जगह थी, महात्माओं के समूह वहां आते जाते रहते थे। एक बार कुछ महात्मा वहां आए और पीपाजी के यहाँ पहुंचे तो उनको जब आतिथ्य में भोजन आदि की बात कही गई तो महात्माओं ने कहा, तुम वैष्णव नहीं हो, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करें, हम वैष्णव के यहाँ जो शाकाहारी के यहाँ ही भोजन करते हैं। तो ये चीज पीपाजी को बहुत प्रभाव कर गई, आंदोलित कर दिया उनके अंतस को, और उन्होंने कहा कि अब हम वैष्णव ही बनेंगे। हमारे भारत की धर्म नगरी कही जाती है, जहां बहुत अच्छी अच्छी हस्तियां अवतीर्ण हुई हैं, प्रकट हुई हैं, काशी। तो पीपाजी काशी के लिए चल पड़े और काशी में उस समय पर रामानंद जी का बहुत विस्तार प्रसार था। वो रामानंद जी के पास पहुंचे और कहा कि मुझे दीक्षा दे दें। परमात्मा दीक्षा का मतलब होता है परमात्मा का भजन ध्यान करना सीखने की इच्छा, जिज्ञासा को, आस्था को दीक्षा लेना कहते हैं। जब रामानंद जी से कहा कि मुझे दीक्षा दे दें, तो रामानंद जी को ये पता पड़ा था कि ये राजा है, पता नहीं किस वक्त जो है राजकाज की ओर बदल जाए। तो उसने कि हम भोग विलास के व्यक्तियों को संन्यास नहीं देते, न जाने उसमें से निकलकर कब फिर पहुंच जाए, लिहाजा हम सन्यासी को संन्यास देते हैं। तो पीपाजी ने रामानंद जी की इस बात को सुनकर के और बस संन्यास के कपड़े पहन लिए और बोले, अब मुझे दीक्षित कर दीजिए। फिर तो बात थी, दीक्षित कर दिया गया। कुछ दिन वहां रहे पीपाजी संत मंडली में। भगवत प्रेम दिन पर दिन बढ़ता चला गया, भजन ध्यान करते चले गए, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, आस्था श्रद्धा बढ़ती चली गई। राजा थे, इसलिए रामानंद जी से प्रार्थना की कि आप मेरे यहां पधारें। प्रार्थना करने पर उन्होंने स्वीकार किया और वो काशी से महीनों लगे। पहले पैदल यात्रा करते थे महात्मा ज्यादा, आजकल तो सब साधन है विज्ञान के आविष्कार के द्वारा। शिष्य मंडली को लेकर चल पड़े। नाभाजी ने अपने भक्तमाल में लिखा है कि उनकी शिष्य मंडली में कबीर और रविदास जैसे संत महात्मा भी थे, शिष्य भी थे। यह तब भी यहाँ मैं एक बात कहूँ, हमने कहीं लिखा है उस दौर में रामानंद नाम के 5 महात्मा थे। एक दक्षिण के थे जो अंतर्मुखी थे, लेकिन हमारे विद्वानों ने
सगुण और निर्गुण भक्ति का सामंजस्य बैठाने के लिए दोनों का तालमेल बिठा दिया गया था। निर्गुण भक्ति के करने वालों को भी सगुण भक्ति से जोड़ दिया गया था और सगुण भक्ति वालों को निर्गुण भक्ति से जोड़ दिया गया था, ताकि समाज का सामंजस्य बना रहे। उसी कड़ी में जब यहाँ गारगोन आए तो खूब अच्छा सत्संग चला और काफी लोगों ने रामानंद जी के उपदेश को ग्रहण किया। उस समय पीपा जी के 12 रानियां थीं। उनमें से सबने कहा, जब सन्यास लेने की बात रखी कि मैं अब राजकाज फीका लगने लगा उन्हें, मैं सन्यास होऊंगा, परमात्मा के लिए समर्पित हो जाऊंगा पूर्ण रूप से, राजकाज के झंझटों से छूट जाऊंगा। तो रानियों ने भी आग्रह किया, हम भी साथ चलेंगे। रानियों को समझाया बुझाया, आखिर शर्त लगा दी रामानंद जी ने कि जो नग्न अवस्था में रहने को रह सके वो तैयार हो जाए। तो उनकी रानी का नाम एक का सीता था। सीता ने कहा, मैं आपकी शर्त स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं सन्यास अपने राजा पति के साथ अवश्य लूंगा। दोनों ने सन्यास लिया और फिर द्वारका की ओर चले गए। भक्तमाल में लिखा है नाभाजी ने कि वहाँ काफी दिन रह गए। मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है, थोड़ा सा कोई पद बड़ा मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ लोग हमारा सम्मान करना शुरू कर देते हैं, तो हम परमात्मा को नकारना शुरू कर देते हैं, परमात्मा को भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जिनके पास जीवन की सारी उपलब्धियां थी, सारे जिनके पास साधन उपलब्ध थे, लेकिन उनके उसके बावजूद भी उनके अंतस में, उनके भीतर एक कोना खाली रहता था, अभाव रहता था, जिससे वो असंतुष्ट रहते थे। और उसकी पूर्ति करने के लिए संत महात्माओं की ओर दौड़ते थे। जब हम संसार की पूरी उससे या तो दुखी हो जाते हैं या सब कुछ हमारे पास होता है, तब हम उस अभाव की ओर बढ़ते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। तुम भी परमात्मा की ओर बढ़ो। चाहे तुम यहाँ कितना ही विस्तार कर लेते हो, लेकिन एक दिन तुमको अकेला होना होगा। कितना ही संबंधी बना लेते हो, एक दिन अकेला होना होगा। और जब अकेले की यात्रा तुम जीवन के बाद, हमने लिखा है कहीं, जिस जन्म का अंत न मृत्यु हो वह जन्म हमें अब जीना है। इन सारे जन्मों का अंत मृत्यु होता है। किसी भी आप जो चाहे पशुओं की योनि में है, पक्षियों की योनि में है, कीड़े मकोड़ों की योनियों में है या मनुष्यों की योनियों में है, हर जन्म का अंत मृत्यु होता है। लेकिन अगर तुम किसी सदगुरु के पास पहुंच जाते हो तो जन्म के बाद जो मृत्यु होती है वही तुम्हें अमृत से जोड़ देती है, परमात्मा से जोड़ देती है। और एक दिन तुमको इस दुनिया से अकेला होकर के मृत्यु की ओर बढ़ना ही होगा। लेकिन वो मृत्यु तुम्हें मृत्यु के संसार में न धकेल दे, नीचे दर्जे की योनियों में, दुखों की योनियों में, कलेशों की योनियों में, नरकों की योनियों में तुम्हें न धकेल दे। इसलिए तुम्हें उस मृत्यु जो तुम्हें अमृत की ओर, परमात्मा की ओर, जो मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर तुम्हें पहुंचाती है, उस जिंदगी को जीने का सुख हो। लर्न टू डाई, जीना सीखो। और इसे संतों के अलावा कोई नहीं जानता। संत महात्मा तुम्हें कहीं बाहर, जैसे हमने कहीं कहते हैं कि तुम दूसरों की आंखों का देखा हुआ परमात्मा
तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता? दूसरों के कानों का सुना हुआ परमात्मा का महावाक्य तुम्हारे कानों का सुना हुआ महावाक्य नहीं हो जाता? दूसरों का जन्म तुम्हारा जन्म नहीं हो जाता? दूसरों की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती? ऐसे ही तुम अपनी आंखों से अपने ही भीतर बैठे परमात्मा के प्रकाश का दीदार करो, निरखो। अपने ही भीतर जो गैबी आवाज, अनहद शब्द आवाज परमात्मा की आ रही है, उस अपने कानों से उस आवाज को सुनो, उसके स्वानुभव बनो, स्वानुभवी बनो, खुद अनुभव प्रयोग करके उसको बनो। इसके लिए सदगुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। बिना सदगुरु की शरण में जाए तुम्हें ये विद्या नहीं मिलेगी, तुम्हें ये सूत्र नहीं मिलेगा, तुम्हें ये योग नहीं मिलेगा। जैसे अगर तुम पुत्रवती बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी न किसी की पत्नी बनना स्वीकार करना ही होगा, पत्नी बनना ही होगा, तभी पुत्रवती होगी। ऐसे यदि तुम अपने स्वत्व पर, परमात्मा पर स्थित होना चाहोगे, या परमात्मा अपने भीतर अंतर्मुख होकर अपने भीतर मुड़कर ध्रुव मध्य से ऊपर 10वें द्वार के प्रकाश को या आवाज को सुनने का प्रयोग करोगे, स्वानुभव करोगे, तो तुम्हें किसी सतगुरु की शरण में जाना ही होगा। बिना सतगुरु के तुम्हें कोई ग्रंथ, कोई रास्ता, कोई ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करा सकता। तो अपने भीतर प्रवेश करना सीखो, और अपने भीतर प्रवेश करके अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपने विचार से, अपना जो कुछ तुम्हारी स्वभाव है, आदत है, इनसे ऊपर उठकर जरा ध्रुव मध्य से ऊपर, जो गीता में कृष्ण ने ध्रुव मध्य बोला है, पुनील कहते हैं, जैसे वहां बैठकर उससे ऊपर बैठकर अपना परमात्मा का स्वानुभव अपने भीतर करो। एक बात, तुमने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके पास एक आदमी आया, उसने 1000 स्वर्ण की मुद्राएं, सोने की मुद्राएं उनको भेंट की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं इनका क्या करूंगा, इन्हें गंगा में डाल दो। बसंत था, वो आदमी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के नदी के किनारे पहुंचा, और जाकर के उसे कुछ देर हो गई वहां। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य से कहा, तुम जाओ, उस आदमी को देखो अभी तक लौटा नहीं है। मैंने कहा था कि तुम इन मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं को नदी में फेंक कर आओ। वो जरूर एक एक करके उन मुद्राओं को फेंक रहा होगा, अन्यथा अभी तक फेंक कर वापस आ गया होता। वह शिष्य गया तो वह आदमी स्वर्ण की मुद्राओं को नदी के किनारे पर बैठ करके फेंक रहा था। एक मुद्रा को उठाता था और उठाने के बाद उसे पत्थर पर बजाता था, और बजाने के बाद फिर एक मुद्रा नदी में फेंकता था। बजाता था, फेंकता था, मुद्रा निकालता था, बजाता, फेंकता था। काफी देर हो गई तो उस शिष्य ने आकर सूचना दी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कि ये एक एक करके उन मुद्राओं को नदी में फेंक रहा था, और मुद्रा को भी पत्थर में बजा बजा कर, कई बार बजा बजा कर जब फेंकता था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत प्यारी बात कही थी कि इसने इन मुद्राओं को इकट्ठा करने में न जाने कितने वर्ष लगाए होंगे, बिताए होंगे, कितने वर्षों की मेहनत से इन सोने की मुद्राओं को इकट्ठा किया होगा।
लेकिन इनको फेंकने में जितना समय इसने इकट्ठा करने में लगाया था, ये फेंकने में भी ये प्रदर्शन कर रहा था, आवाज कर रहा था, चोट लगा रहा था पत्थर पर सोने की मुद्रा का, ताकि दूसरे लोगों को पता पड़ जाए कि ये सोने की मुद्रा नदी में फेंक रहा है। एक पोटली में भरकर एक बार में ही फेंक सकता था, लेकिन एक साथ न फेंक करके एक एक मुद्रा फेंक रहा है। ये दिखावा है तुम्हारा, दिखा रहा है। तुमने इस कहानी का उद्देश्य अध्यात्म की दृष्टि से मैं आप तक देना चाहता हूं। तुम न जाने कितने जन्मों से, कितने समय से अपने भीतर विषयों को, बुरी आदतों को, कुकर्मों को, अधार्मिकताओं को, जो धर्म से दूर करने वाली प्रक्रिया है, अधार्मिकता, अनैतिकता को, और इनको सबको न जाने अपने भीतर कब से समेटे चले आए हो। और वो समेटे चले आने के बाद आज तुम उन्हें एक साथ फेंकने को तैयार नहीं हो। जन्मों जन्मों के, बहुत वर्षों के इकट्ठे किए हुए विषयों को, विकारों को, अधार्मिकता को, अनैतिकता को इकट्ठा करते चले आए हो, लेकिन सतगुरु के चरणों में जाकर एक साथ समर्पित होकर उनको फेंकने में हिचकते हो। अगर सतगुरु के चरणों में जाते भी हो तो तुम पूर्ण समर्पित भाव से न जाकर औपचारिकता मात्र निभा देते हो। एकदम समर्पित हो जाओ, परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ। जब परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओगे तो किसी अंग्रेजी के शायर ने लिखा है, लव लिव, लव थिंक, लव ईट, लव ईट, लव ड्रिंक, लव लैंड, लव स्काई। यानी प्रेम ही खाओ, ईट, प्रेम ही थिंक, विचारो, प्रेम ही ड्रीम, प्रेम ही स्वप्न देखो, प्रेम ही पृथ्वी, प्रेम ही आकाश। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से, परमात्मा के प्रेम से भर जाता है तो फिर और कोई जगह नहीं रहती है। स्वामी जी महाराज ने कहीं लिखा है कि इश्क वह शोला है जिस घट में रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया, बाकी सब जल भून गया। तो भाई देखो, मनुष्य का शरीर है, आपको सौभाग्य से मिला है, विगत जन्मों के सुसंस्कारों और भक्ति भरे कारणों से मनुष्य का शरीर मिल गया है। मनुष्यत्व से देवत्व की ओर, देवत्व से प्रभुत्व की ओर, सत्य की ओर, शब्द की ओर बढ़ो और अपने इस मनुष्य तन को सार्थक कर लो। शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि से बच करके शाम, सुबह, दोपहर, जब भी समय मिलता है किसी पूरे सतगुरु से भजन ध्यान करना सीखकर अपने इस जीवन को धन्य बना लो, अपने जीवन का सौभाग्य बना लो। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब अंत में आपके अंदर बैठे कुल मालिक को राधा स्वामी।